अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से, लेकिन नाश्ता ये हो रहा है दोपहर के 12 बजे, क्योंकि हम लोग सोए थे सुबह 7 बजे। मेरे हस्बैंड की फिर से नाइट ड्यूटी थी, तो इसलिए वो सुबह 7 बजे आए थे। तो सुबह उनके आने से पहले ही मैंने पास्ता रेडी कर लिया था, लेकिन उस टाइम मैंने भूख नहीं दी, तो इसलिए वो सो गए थे। तो आज नाश्ते में हमारे पास है पास्ता और साथ में बना रही हूँ चिकन ग्रिल सैंडविच। चिकन मेरे पास एक रात पहले से ही रेडी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं। और साथ में शाल का नाश्ता भी रेडी हो रहा है, उसके लिए दलिया बन रहा है और थोड़े से फ्रूट्स रख लिए साथ में। और अचानक से गैस भी ख़त्म हो चुकी है, फिर से रिफ़िल करवाना पड़ेगा सिलेंडर, लेकिन शुक्र एक इलेक्ट्रिक स्टोव है हमारे पास, तो उसी से काम चल रहा है फ़िलहाल। तो जी ये था हमारा यमी यमी सा पास्ता। बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला, और इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, मैं उसका लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जी नाश्ता हो चुका है अच्छे से, तो मैं आ गई थी किचन में। ये मैं लूलू से डिशेस लाई थी, 5 हैं इसके अंदर बॉल। तो जैसे ही मैंने खोला तो ये सारी टूटी हुई थी, मुझे खुद पता नहीं था, मैंने अभी अभी बस कैमरा के सामने ही खोला और ये टूटी हुई निकली सारी। तो इसे भी चेंज करवाना पड़ेगा, आज हम जाएंगे बाहर, तो ये भी काम करवाते हुए आएंगे। असल में हमें आज जाना है वेयर मार्ट, इशाल के लिए कुछ लेना है, कोई टॉय वगैरह। तो जब ही इसका हो सकता है कुछ उसी टाइम पे करवा लेंगे। जब तक कर लेते हैं साफ़ सफाई जल्दी जल्दी, ताकि हम जल्दी ही निकल सकें और जल्दी घर आ सकें, वरना बहुत लेट हो जाता है। तो जी वेयर मार्ट हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ से हमें लेनी है असल में शाल के लिए कोई कार या बाइक लेनी है। यहाँ पे सही प्राइस में मिल जाती है चीज़, इसलिए मैं यहीं पे आई हूँ। और जाते ही शाल को ये वाला टॉय बहुत पसंद आ गया था, तो इसने फ़ौरन ले लिया था ये। लेकिन एंड में ये हुआ कि इसने ट्रॉली से ही किसी टाइम बाहर फेंक दिया था, और मैं पूरा फिर ढूंढ के आ गई मार्ट, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला ये। तो यहाँ पे ये टॉयज़ मिल रहे थे सिर्फ 4 दिरहम में, और कुछ अच्छे थे, कुछ बस नॉर्मल से थे, लेकिन कुछ बहुत प्यारे प्यारे भी थे। तो यहाँ पे शाल को मैंने ट्रॉली में खड़ा कर दिया था, और ये शुरू हो गई थी बिल्कुल घर वाले काम करना, सारी चीज़ें फेंक देना। तो खैर मैं अब इसे थोड़ा छोड़ देती हूँ ताकि सीखे ये नई चीज़ें। अब मैं मॉल वगैरह भी जाती हूँ तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये खुद ही घूमती है, चीज़ें देखती है, तो इसी तरह सीखती है ये। वरना मैं बिल्कुल बेबी बना के रखा हुआ था, मैंने इसको गोद में रखती थी, कुछ चीज़ टच नहीं करने देती थी। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से ये जल्दी कोई चीज़ पिक नहीं कर पा रही, मतलब बोल भी नहीं पा रही और नया कुछ नहीं कर पा रही। अब छोड़ती हूँ ना मैं से, तो ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखती है और इन्जॉय करती है अब ये बाहर, वरना रोती रहती थी, गोद में ली रहती थी मैं से। वो कहते हैं ना, वो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है तो वो उड़ना सीख लेते हैं, तो ऐसा ही करना पड़ेगा इसके साथ भी। बहुत हो गया बेबी बेबी बना के, बिल्कुल मैंने ऐसे कैद करा हुआ था इतने टाइम से, तो अब छोड़ देती हूँ मैं। तो ये एक झूला ये था, ये भी पसंद आ रहा था मुझे, लेकिन इसका नट नहीं लग पा रहा था उस टाइम ना, बंद नहीं हो पा रहा था, और कोई बंदा भी नहीं था वहाँ पे उस टाइम, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था और एक बस वही ले ली थी। और ये भी एक बहुत प्यारा लग रहा था शाल को, तो ये भी ले लिया था हमने। तो जी वेयर मार्ट से हम लोग निकल गए थे, और ये सामने जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये है डलमा मॉल की पार्किंग, और ऐसी एक और बिल्डिंग भी है सिर्फ पार्किंग के लिए। तो ऐसी चीज़ें देख के बड़ी हैरत होती है कि फिर लगता है कि हम कहीं बाहर ही हैं। इतनी मतलब बड़ी पार्किंग, मॉल इतना बड़ा है, तो ज़ाहिर है लोग भी इतने ही आते हैं, तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगती है मुझे देखने में।
उसके बाद जी हम लोग चले गए थे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट। मतलब छोटा सा ही रेस्टोरेंट था, लेकिन बस खाना अच्छा होना चाहिए। कहीं भी पहुंच जाते हैं हम लोग तो, बड़ा रेस्टोरेंट हो छोटा, लेकिन खाना टेस्टी होना चाहिए। तो ये कोई अबू अशरफ नाम था रेस्टोरेंट का। और हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिशेस मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई थी। मुगलाई हांडी मंगाई थी एक हमने, और एक मंगाया था हमने बिहारी कबाब। ये मेन्यू भी देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप का था मेन्यू। लेकिन मुझे खाना सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये जो हांडी थी इसमें अजीब सी मुझे स्मेल लग रही थी। वैसे लोगों को इतनी फील नहीं हो शायद, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। और मज़े की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड को भी खाना अच्छा नहीं लगा, वरना इन्हें हर टाइप का खाना खा लेते हैं अक्सर ना, ये इतना मतलब वो नहीं करते नखरे वगैरह। पर आज मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि इनको भी पसंद नहीं आया। तो सच में ही अच्छा नहीं था खाना। खैर ये दाल अच्छी थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी। पूरे खाने में मुझे ये दाल और नान ही अच्छा लगा और कुछ अच्छा नहीं लगा। खैर पर खाना ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं था अच्छा टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे कार्ड की भी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग आ गए थे कार में। और फिर हस्बैंड कार से ही कैश लेके गए थे उन्हें देने, और मैं यहाँ बैठी हुई आगे सामने रेस्टोरेंट दिख रही थी एक ब्रोस्ट वगैरह के लिए, अच्छा लग रहा था मुझे। नेक्स्ट टाइम ज़रूर उधर भी जाएंगे। तो उसके बाद आ गए थे हम लुलु, हमें डिश चेंज करवानी थी अपनी, और फिर थोड़ा सामान भी ले रही थी मैं, क्योंकि जब भी आते हैं लुलु तो कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है सामान। ब्रेड लेनी थी, केक लेना था और ऐसी चीज़ें लेनी थी, बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं लेना था, तो बस वो ले रहे थे। इन कपकेक का मुझे मेरी अम्मी ने मशवरा दिया था इशाल के लिए कि ये खिलाओ, उसे पसंद आएंगे। तो वैसे उसे आती नहीं है इस टाइप की चीज़ें इजीली पसंद, उसे बिल्कुल अलग चीज़ें पसंद आती हैं जो किसी बच्चे को पसंद नहीं आए। खैर मैंने ले लिया है, चेक करेंगे। और ये बिस्किट्स ले लिए थे थोड़े 2-3 फ्लेवर के। तो जी घर आ गए थे, घर आके बना रही थी मैं चाय, क्योंकि चाय तो घर की ही पसंद आती है, इसलिए हम बाहर से पी के नहीं आए। हाँ कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है दिल के चाय पीनी है तो बाहर से पी लेते हैं, वरना हम घर पे पीते हैं। इस वक्त बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है, अलग ही यहाँ का मौसम है, एकदम से इतनी फॉग हो जाती है ऐसा लगता है कोई हम यूरोप में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, लेकिन गर्मी वही होती है नॉर्मल वाली। खैर अब तो फिर भी थोड़ी सर्दी आने वाली है तो थोड़ा सही है मौसम। तो जी ये ली थी मैंने शाल के लिए आज। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बचपन में हम तो 4 व्हीलर या इस टाइप का कुछ कहते थे, पर पता नहीं असल नेम इसका मुझे नहीं आता। खैर ये ले ली थी मैंने शाल के लिए, ये मुझे 157 ऐसे कुछ रेट था इसका, तो सही मिल गई, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रही, तो बस ले ली थी हमने ये। उसके अलावा थोड़ा और वेयर मार्ट से सामान लाई थी मैं। ये कैचर भी पूरा इसका पैकेट लेकर आई हूँ मैं वेयर मार्ट से। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है लेकिन सही है। इसके साथ ये थर्मस ले लिया था हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन्हें पूरा दिन बाहर रहना होता है और पानी चाहिए होता है ज़्यादा थोड़ा। पहले मेरे पास थी एक जिसमें ठंडा रहता था, लेकिन वो सिर्फ 1 लीटर की थी, तो इसलिए बड़ी चाहिए थी, तो ये ले ली थी हमने। एक ये मैं कंटेनर लेकर आ गई थी वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि एक के ऊपर एक रखी रहती हैं सारी वेजिटेबल्स और दब के वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो सोचा मैंने एक आध कोई वेजिटेबल इसमें रख लिया करूँगी, जैसे हो गए टमाटर हो गए या पेपर वगैरह रख लेंगे इसमें। और इसमें ये स्ट्रेनर भी है तो ये और ही अच्छी बात हो गई। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 दिरहम में मिल गया था। अच्छा कंटेनर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो ये अच्छा रहा काफ़ी। इसके अलावा मैंने ले ली थी किचन टॉवल वगैरह ले ली थी, हर जगह काम आती है। स्लैब क्लीन करना होता है, उसके अलावा फ्रिज क्लीन करना होता है, माइक्रोवेव क्लीन करना है, स्टोव क्लीन करना होता है और अंदर टेबल वगैरह भी क्लीन करनी होती है रूम में, तो उसके लिए मैंने ये ले लिए हैं। और एक इशाल के लिए मैंने एक्स्ट्रा फीडर ले ली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है किसी फीडर में, तो एक रखनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। पहले मैं सिर्फ ग्लास बॉटल लेती थी, लेकिन वो इतनी टूटी ना, अभी जब मुझे कोरोना पॉजिटिव था तो उस टाइम पे बहुत सारी शाल की बॉटल्स मुझसे टूट गई, तो इसलिए मैंने फिर ये प्लास्टिक पे आ गई मैंने छोड़ दिए ग्लास। उसके अलावा मैंने ये शाल के लिए सॉक्स ले लिए थे, क्योंकि सर्दी आ रही है तो ज़रूरी है, काम आएगा, तो बस ये सामान लिया था। उसके अलावा मैंने डिश जो थी अपनी वो चेंज करवा ली थी और ये दे दी थी उन्होंने सही। खैर अब देख लेते हैं सही से खोल के, कहीं अब फिर से ना टूटी हुई निकल जाए। खैर इसमें 5 डिशेज़ हैं, 5 बॉल्स हैं, छोटे छोटे भी हैं बिल्कुल। जो सॉस वगैरह रखनी होती है हमें पैक करके, तो वो अक्सर ऐसी खुली हुई रखी रहती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और बाहर भी ले जाया करूँगी शाल के लिए फ्रूट्स वगैरह रख के इसमें, तो अच्छा रहेगा ये ही।
तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।